हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस में देखा होगा, मैंने डीएम और टीएफ दोनों के जो वुंड्स, ट्रॉमास और जो भी लेसन्स है जो लर्न करने होते हैं, उनको मैंने स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकल वे में आपको समझाया है। अब हम इसके पीछे एक सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें इन सारे वुंड्स और ट्रॉमास को एक एक करके स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकल वे में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है गाइस, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये सीरीज़ वाला आइडिया कैसा लगा। तो चलिए आज का ये नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डीएम के दूर जाते ही डीएफ के भीतर सिर्फ सैडनेस नहीं आती, बल्कि पैनिक, फियर, एंजाइटी और इमोशनल ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो, जैसे किसी ने अचानक आपकी इमोशनल सेफ्टी आपसे छीन ली हो। और फिर मन बार बार पूछता है, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मैं इतनी अटैच्ड क्यों हूँ? मैं क्यों उसे भूल नहीं पा रही हूँ? आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? डियर डिवाइन फेमिनिन्स, आज हम सिर्फ सिम्टम्स की बात नहीं करेंगे। आज हम उस गहरे वुंड की बात करेंगे जो सारे डीएफ सोल्स अपने भीतर लेकर चलती हैं। अबैंडनमेंट वुंड, मुझे छोड़ दिया गया, इसके गहरे घाव। लेकिन इसे सिर्फ स्पिरिचुअल वे में समझना इनकम्प्लीट होगा। इसे हमें साइकोलॉजिकल वे में भी समझना होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी और साइकोलॉजी दोनों साथ काम करते हैं। इसीलिए आज हम समझेंगे साइकोलॉजिकल अबैंडनमेंट वुंड। स्पिरिचुअल अबैंडनमेंट वुंड, डीएम इसे क्यों ट्रिगर करता है, डीएफ इतनी इंटेंसली रिएक्ट क्यों करती है, और हीलिंग रियलिटी में शुरू कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले इसके साइकोलॉजिकल साइड को समझते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अबैंडनमेंट वुंड तब बनता है जब बचपन में इमोशनल सेफ्टी अनस्टेबल हो, जैसे पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल हों, प्यार इनकंसिस्टेंट हो, अफेक्शन कभी मिलता हो कभी नहीं मिलता हो, बार बार क्रिटिसिज्म मिले, बच्चे को इमोशनली इग्नोर्ड फील कराया जाए, या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन ने उसे छोड़ दिया हो, या जहाँ पे बच्चा ये सीखे कि प्यार अनकंडीशनल नहीं होता, प्यार को अर्न करना पड़ता है। ऐसे एक्सपीरियंस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में डीप बिलीफ क्रिएट करते हैं, जो कहता है मैं इनफ नहीं हूँ, लोग मुझे छोड़ देते हैं, अगर मैं परफेक्ट नहीं रही तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा। प्यार को अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। धीरे धीरे ये चाइल्ड सर्वाइवल मोड में जीना शुरू कर देता है। वो ओवरथिंक करता है, रिजेक्शन से डरता है, अटैचमेंट जल्दी डेवलप करता है, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है और वैलिडेशन बाहर ढूंढने लगता है। अब इमेजिन करो, जब टीएफ, इस टाइप की डीएफ जिसका बचपन ऐसा रहा हो, अपने डीएम से मिलती है तो क्या होता होगा? उसे पहली बार ऐसा कनेक्शन फील होता है जो सोल को टच करता है। डीएम की एनर्जी फेमिलियर लगती है, सेफ लगती है और साथ में एडिक्टिव लगती है। और फिर डीएफ अनकॉन्शियसली फील करने लगती है कि फाइनली मुझे कोई मिला है जो मुझे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता है। लेकिन यहीं से ट्रिगर शुरू होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर डीएफ अपने इनर चाइल्ड की अनमेट नीड्स इस कनेक्शन में प्रोजेक्ट करने लगती है। अब डीएम सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाता, वो बन जाता है उसका इमोशनल सिक्योरिटी, वैलिडेशन, बिलोंगिंग और अनकंडीशनल लव का एक सिंबल। इसीलिए जब डीएम डिस्टेंस क्रिएट करता है, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है, विथड्रॉ करता है, कोल्ड बिहेवियर दिखाता है या सेपरेशन फेस आता है, तो डीएफ का नर्वस सिस्टम अलार्मिंग मोड में चला जाता है। उसे सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता, उसे इमोशनल अबैंडनमेंट महसूस होता है। और फिर शुरू होता है ऑब्सेसिव थिंकिंग, टैरो एडिक्शन, कांस्टेंट चेकिंग, एंजाइटी, इमोशनल चेजिंग, सेल्फ ब्लेम, फियर ऑफ लूजिंग द कनेक्शन। और अब हम इसके स्पिरिचुअल साइड को समझते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं या सोल अवेकनिंग की जर्नी है,
ये तो हम सब जानते हैं। और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में डीएम और डीएफ एक दूसरे के मिरर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मिरर होते हैं? इसका मतलब ये है जो वुंड भीतर दबा है, कनेक्शन उसे सरफेस पे लाता है। बहुत से डीएफ सोल लाइफ टाइम से इमोशनली सप्रेस्ड रही हैं, अनकंडीशनल लव से डिप्रीव्ड रही हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को हाइड करती रही हैं, बिट्रेयल और रिजेक्शन फील करती रही हैं। कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स यह भी कहती है कि डीएफ सोल्स ने पास्ट लाइफ में सेपरेशन सफ़र किया होता है, अबैंडनमेंट एक्सपीरियंस किया होता है, या फिर मैस्कुलाइन एनर्जी से किसी न किसी टाइप से इमोशनल पेन उन्हें मिला होता है। इसलिए जब इस जन्म में सोल रिकॉग्निशन होता है तो सिर्फ प्यार एक्टिवेट नहीं होता, हर एक जन्म में मिले सारे सोल वुंड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए डीएफ को यह कनेक्शन नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसका सोल सिर्फ डीएम को नहीं पहचानता, उसका सोल उन सारे पेन्स को भी पहचानता है। और यही रीज़न है कि सेपरेशन फेज कई डीएफ के लिए इतना ज़्यादा इंटेंस होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इमोशनल डिपेंडेंसी ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। हर इंटेंस फीलिंग डिवाइन साइन नहीं होती है। कई बार डीएफ अपने अबैंडनमेंट वुंड को स्पिरिचुअल कनेक्शन समझ लेती हैं, जैसे अनहेल्दी अटैचमेंट को सोल पुल समझने लगती हैं, एंजाइटी को टेलीपैथी समझती हैं, ऑब्सेशन को डिवाइन लव समझती हैं, और चेजिंग को अनकंडीशनल लव समझने की गलती करती हैं। लेकिन ट्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको खुद से दूर लेके नहीं जाती है, वो आपको खुद के करीब लाती है। अगर कोई कनेक्शन आपको आपके सेल्फ वर्थ को खोने पर मजबूर करे, आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय करे, आपको सेल्फ अबैंडनमेंट की तरफ लेके जाए या कांस्टेंट फियर में रखे, तो वहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अब सवाल आता है, डीएम ही ये वुंड ट्रिगर क्यों करता है? वेल समटाइम्स यहाँ पे आप एक चीज़ और जानिएगा, सिर्फ डीएम ही नहीं, आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम, आपके कार्मिक्स भी आपके ये वुंड्स को ट्रिगर कर सकते हैं। बट डिवाइन ट्विन फ्लेम डायनामिक अक्सर एंजियस अवॉइडेंट पैटर्न जैसा दिखता है। बहुत से डीएफ एंजियस अटैचमेंट कैरी करती हैं और बहुत से डीएम इमोशनल अवॉइडेंस को कैरी करते हैं। डीएफ क्लोजनेस चाहती है, डीएम इमोशनल इंटेंसिटी से डरता है। डीएफ रीअश्योरेंस चाहती है तो वहीं पर डीएम विथड्रॉ करता है। और यही डायनामिक डीएफ के अबैंडनमेंट वुंड को रिपीटेडली एक्टिव करता है। लेकिन स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपके सोल को हील करने का इनविटेशन है। यूनिवर्स डीएफ को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें खुद को अबैंडन करना बंद करना होगा। बहुत सी डीएफ अननोइंगली दूसरों को चूज़ करती हैं, खुद की नीड सप्रेस करती हैं, क्रम्स एक्सेप्ट करती हैं, इमोशनल पेन टॉलरेट करती हैं, सिर्फ कनेक्शन बचाने के लिए खुद को खो देती हैं। यही सेल्फ अबैंडनमेंट है। और हीलिंग तब शुरू होती है जब डीएफ पहली बार खुद से कहती है, मैं किसी के जाने से टूटूंगी नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी। यही रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। हीलिंग का मतलब डीएम को भूलना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है खुद को इमोशनली रेगुलेट करना, इनर चाइल्ड को सेफ्टी देना, वैलिडेशन भीतर अपने खुद के अंदर क्रिएट करना, फियर बेस्ड अटैचमेंट से बाहर आना। और जब डीएफ ये करने लगती है तो उसकी एनर्जी बदलने लगती है। वह चेसिंग से मैग्नेटिक स्टेट में आने लगती है, फियर से सेल्फ ट्रस्ट में आने लगती है, अटैचमेंट से इनर पीस में आने लगती है। याद रखें डिवाइन फेमिनिन्स, आपका अबैंडनमेंट वुंड आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी सोल का वह हिस्सा है जो पहली बार अनकंडीशनल लव सीख रहा है। लेकिन इस बार लेसन ये नहीं है कि कोई और आपको चूज़ करे, इस बार लेसन ये है कि आप खुद को चूज़ करना सीखो। क्योंकि सबसे पावरफुल यूनियन तभी शुरू होता है जब सोल खुद को छोड़ना बंद कर देती है। इसीलिए डियर डिवाइन फेमिनिन्स, खुद को चूज़ करिए। जैसे जैसे आप खुद को चूज़ करने लगेंगी वैसे वैसे आपका डीएम आपको चूज़ करने लगेगा, और यहीं से
इनर यूनियन की स्टार्टिंग होगी और फिर आपका इनर यूनियन आपके फिज़िकल 3D यूनियन को मैनिफेस्ट करेगा। इसी तरीके के और डिवाइन गाइडेंस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी हीलिंग।